अगर आपके घुटने इतने दुखते हैं कि आप सीढ़ियां भी नहीं उतर पाते, आपके हाथ पैर ठंडे और सुन्न रहते हैं और हर सुबह आपका पूरा शरीर अकड़ जाता है, तो ये सिर्फ बुढ़ापे का लक्षण नहीं है। ये कहानी पिछले महीने मेरे क्लिनिक में आई सुनीता शर्मा जी की है। इस साल 73 वर्ष की उम्र में वो पिछले 5 सालों से घुटनों के दर्द से बहुत परेशान थी। जब वो सुबह उठती तो उनके घुटने इतने अकड़ जाते कि उन्हें काफी देर तक मालिश करनी पड़ती, तब जाकर वे हिल पाते थे। और सीढ़ियां उतरने की तो वो हिम्मत भी नहीं कर पाती थी। उनके हाथ पैर हमेशा ठंडे रहते थे और उन्हें पुरानी थकान का अनुभव होता था, जैसे कि उनका पूरा शरीर भारी होकर डूब रहा हो। क्या आप में से कोई इन लक्षणों का अनुभव कर रहा है? मुझे लगता है कि बहुत से लोग हाँ में सिर हिला रहे होंगे। असल में ये सिर्फ आपकी समस्या नहीं है। भारत में 60 वर्ष से अधिक आयु के आधे बुजुर्ग, यानी हर 2 में से 1 व्यक्ति ऑस्टियोआर्थराइटिस, हड्डियों का गठिया से पीड़ित है। वही लक्षण घुटनों या उंगलियों के जोड़ों में दर्द, सुबह शरीर में अकड़न और सीढ़ियां चढ़ने उतरने में डर लगना। लेकिन एक और भी बड़ी समस्या है। बहुत से लोग इन लक्षणों को सिर्फ उम्र का तकाजा मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। दर्द की वजह से वे चलना फिरना नहीं चाहते और न चलने फिरने से मांसपेशियां और कमजोर हो जाती हैं। जब मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं तो वे जरा सा भी संतुलन बिगड़ने पर गिर पड़ते हैं। और अगर ऐसे गिरने से कूल्हे की हड्डी टूट जाए तो क्या होगा? सच तो यह है कि सर्जरी के बाद भी 2 साल के भीतर 3 में से 1 व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। एक पल के लिए अपने मन में कल्पना कीजिए, अभी आपके घुटनों में कितना दर्द है। क्या उस दर्द के कारण आपने अपने पोते पोतियों के साथ सैर पर जाना छोड़ दिया है या दोस्तों के साथ यात्रा की योजना रद्द कर दी है? लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि ये सारी समस्या आपकी रसोई में हर दिन दिखने वाली एक चीज से बदल सकती है? आज मैं आपको जिस नायक के बारे में बताने जा रहा हूं वो है अदरक। जी हाँ, वही आम अदरक, वही अदरक जिसका इस्तेमाल आप मछली की गंध दूर करने के लिए करते हैं और सर्दी लगने पर चाय में उबाल कर पीते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अदरक सिर्फ आपके शरीर को गर्म करने से कहीं ज्यादा काम करता है? यह आपके शरीर के अंदर चुपचाप पनप रही सूजन को खत्म कर सकता है, जोड़ों के दर्द को कम कर सकता है और यहां तक कि डिमेंशिया मनोभ्रंश को भी रोक सकता है। मैं आज आपसे 3 वादे करता हूं। पहला, मैं वैज्ञानिक रूप से स्पष्ट करूंगा कि अदरक आपके जोड़ों के दर्द को कैसे कम करता है। दूसरा, मैं बताऊंगा कि अदरक बुढ़ापे की सबसे डरावनी बीमारी डिमेंशिया को कैसे रोकता है। और तीसरा, मैं आपको अदरक का सेवन करने का एक ठोस तरीका बताऊंगा जिसे आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक बात जाननी जरूरी है। आपके शरीर में इस समय भी जो सूजन नामक समस्या चल रही है और वो कितनी खतरनाक है, ये आपको ठीक से समझना होगा। अगर आप ये नहीं जानते तो आप अदरक का सेवन तो करेंगे, लेकिन ये महसूस नहीं कर पाएंगे कि आप इसे क्यों ले रहे हैं और ये कितना महत्वपूर्ण है। अगर आपको लगता है कि आज का ये वीडियो आपके लिए मददगार होगा तो सब्सक्राइब बटन और उसके बगल में छोटी घंटी वाले नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबाएं। आरोग्यवाणी पर हम आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जरूरी जानकारी देना जारी रखेंगे। तो चलिए अब गंभीरता से शुरू करते हैं। आइए एक साथ देखें कि आपके शरीर के अंदर इस समय क्या हो रहा है। मैं उस दिन को नहीं भूल सकता जब सुनीता शर्मा जी पहली बार मेरे क्लिनिक में आई थी। 73 साल की उम्र में जब वो सुबह उठती थी तो उनके घुटने 30 मिनट तक अकड़े रहते थे, जिससे उन्हें शौचालय जाना भी मुश्किल लगता था। उनकी उंगलियों के जोड़ सूजे हुए थे और वो सीढ़ियां उतरने की हिम्मत भी नहीं कर पाती थी। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उन्हें घर से बाहर निकलने में बहुत डर लगता था कि कहीं वो गिर न पड़े। दोस्तों, ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। भारत में 60 साल से ज्यादा उम्र के आधे बुजुर्ग इस तरह के ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित हैं। खासकर 50 साल की उम्र के बाद महिलाओं में यह पुरुषों की तुलना में कहीं ज्यादा होता है। देख रहे हैं, मैं आपको सरल लिंगलय शब्दों में बताता हूं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है। आपके घुटने की हड्डी के सिरे पर एक नरम कार्टिलेज उपास्थि होती है। यह कार के टायर की तरह झटकों को सोखती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है यह कार्टिलेज घिस जाती है
और हड्डियां सीधे एक दूसरे से टकराने लगती हैं। जैसे लोहे के टकराने से चिंगारी निकलती है, वैसे ही हड्डियों के टकराने से भयानक दर्द होता है। इससे भी बड़ी समस्या यह है कि कार्टिलेज के ये घिसे हुए टुकड़े जोड़ के अंदर तैरते रहते हैं और सूजन पैदा करते हैं। जब सूजन होती है तो जोड़ सूज जाता है, गर्म हो जाता है और लाल हो जाता है। सुनीता शर्मा जी ने भी बताया था कि शाम होते होते उनके घुटने इतने सूज जाते थे कि उनकी पैंट टाइट हो जाती थी। लेकिन ये सूजन सिर्फ घुटनों तक ही सीमित नहीं है। जब हम खून की जांच करते हैं तो सूजन का स्तर बढ़ा हुआ आता है, जो इस बात का सबूत है कि सूजन पूरे शरीर में फैल रही है। ये सूजन पैदा करने वाले पदार्थ खून के साथ घूमते हुए दिल की धमनियों को रोक सकते हैं, मधुमेह को बढ़ा सकते हैं और यहां तक कि मस्तिष्क तक पहुंचकर तंत्रिका कोशिकाओं को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और फिर है गिरना। घुटनों में दर्द के कारण चाल अस्थिर हो जाती है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और जरा सी भी ठोकर लगने पर वे गिर पड़ते हैं। 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों में कूल्हे की हड्डी टूटने का 90% से अधिक कारण यही गिरना है। कूल्हे की हड्डी टूटने पर सर्जरी के बाद भी 2 साल के भीतर 3 में से 1 व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। सुनीता शर्मा जी भी पिछली सर्दियों में बाथरूम में फिसल गई थी। सौभाग्य से उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन उस दिन के बाद से उन्हें बाहर निकलने में इतना डर लगने लगा कि वो लगभग घर पर ही रहती थी। अंत में सबसे डरावनी चीज है डिमेंशिया। एल्जाइमर डिमेंशिया एक ऐसी बीमारी है जो मस्तिष्क में बीटा एमिलॉइड नामक एक जहरीले प्रोटीन के जमा होने से होती है। यह जहरीला पदार्थ डिमेंशिया के लक्षण दिखने से 20 साल पहले ही जमा होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर शरीर में पुरानी सूजन हो तो यह जहरीला पदार्थ और भी तेजी से और ज्यादा मात्रा में जमा होता है। जरा सोचिए, जो लक्षण आज आपके घुटनों में दर्द और हाथ पैरों में ठंडक के रूप में दिख रहे हैं, वही 20 साल बाद आपको अपने पोते पोतियों का नाम बुला सकते हैं और घर का रास्ता भटका सकते हैं। सुनीता शर्मा जी ने भी कहा था कि आजकल वो छोटी छोटी केयर करते हैं, बातें भूलने लगी थी। वो गैस बंद करना भूल जाती थी, दवा लेने का समय चूक जाती थी और अभी अभी कई बात को दोहराती थी। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे घुटनों का दर्द, हाथ पैरों का सुन्न होना और पुरानी थकान, ये सब नजरअंदाज करने वाली बातें नहीं है। ये आपके शरीर द्वारा भेजा गया एक बचाव का संकेत है। इस समय भी आपके शरीर में सूजन की आग जल रही है और उसकी लपटें आपके जोड़ों को जला रही हैं, आपकी रक्त वाहिकाओं को रोक रही हैं और आपके मस्तिष्क को नष्ट कर रही हैं। अगर आज का वीडियो आपको मददगार लगा हो तो कृपया लाइक बटन एक बार जरूर दबाएं। आपका एक छोटा सा क्लिक इस महत्वपूर्ण जानकारी को और अधिक बुजुर्गों तक पहुंचाने में बहुत बड़ी मदद करेगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए, इस सूजन को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, अगली कहानी में मैं आपको इसका जवाब दूंगा। इतनी तकलीफ झेलने के बाद सुनीता शर्मा जी मेरे पास आई। जांच के नतीजों में उनका सूजन का स्तर भी बढ़ा हुआ था और घुटनों की कार्टिलेज भी काफी घिस चुकी थी। तब मैंने उन्हें नियमित रूप से अदरक का सेवन करने की सलाह दी। पहले तो उन्हें थोड़ा संदेह हुआ, अदरक क्या उस आम अदरक से? जी हां, वही अदरक। लेकिन आपको यह जानना जरूरी है कि अदरक क्यों प्रभावी है, ताकि आप इसे पूरे विश्वास के साथ ले सके। मैं आपको आसानी से समझाता हूं। जब आप अदरक चबाते हैं तो एक तीखा और तेज स्वाद आता है ना? यह जिंजरोल नामक तत्व के कारण होता है। लेकिन यहां एक रहस्य है, अदरक को कच्चा खाने की तुलना में सुखाकर या उबालकर खाना कहीं ज्यादा फायदेमंद होता है। ऐसा क्यों? जब अदरक को सुखाया या उबाला जाता है तो जिंजरोल शोगाओल नामक एक नए पदार्थ में बदल जाता है। इसकी तुलना ऐसे की जा सकती है, कच्चे चावल खाने से वे पचते नहीं और स्वाद भी नहीं आता, लेकिन आग पर पकाने से वे स्वादिष्ट भात बन जाते हैं। अदरक के साथ भी ठीक ऐसा ही है। सुखाने या उबालने पर यह पहले से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली एंटी इंफ्लेमेटरी सूजन रोधी तत्व में बदल जाता है।
ये शोगाउल नामक तत्व हमारे शरीर में क्या करता है, सरल शब्दों में कहें तो ये सूजन पैदा करने वाली फैक्ट्री के दरवाजे पर ताला लगा देता है। जब हमारे शरीर में सूजन होती है तो सूजन पैदा करने वाले पदार्थ बनाने वाली एक फैक्ट्री काम करना शुरू कर देती है। वो फैक्ट्री बिना रुके सूजन वाले पदार्थ बनाती रहती है, जिससे जोड़ों में दर्द होता है और सूजन आती है। लेकिन जब शोगाउल शरीर में जाता है तो ये उस फैक्ट्री के दरवाजे को बंद कर देता है। फैक्ट्री के रुक जाने से सूजन पैदा करने वाले पदार्थ और नहीं बनते। अमेरिका की जॉर्जिया यूनिवर्सिटी में एक दिलचस्प प्रयोग किया गया। लोगों को 11 दिनों तक हर दिन 2 ग्राम अदरक यानी अंगूठे के 1 पोर के बराबर खाने को दिया गया। फिर व्यायाम कराकर उनकी मांसपेशियों में दर्द पैदा किया गया और दर्द को मापा गया। जिन लोगों ने अदरक खाया था उनका दर्द अदरक न खाने वालों की तुलना में 25% कम हो गया। सिर्फ 11 दिनों में 25% की कमी। सोचिए 3 महीने खाने से कितना सुधार होगा। ये प्रभाव इसलिए होता है क्योंकि अदरक हमारी रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क में दर्द महसूस करने वाले संकेतों को कम कर देता है। ये एक शोर रद्द करने वाले उपकरण की तरह है जो तेज आवाज को कम कर देता है। और भी आश्चर्यजनक बात है, अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी और कोलोराडो यूनिवर्सिटी की शोध टीमों ने ऑटोइम्यून बीमारियों के मरीजों पर अध्ययन किया। अदरक खाने से मरीजों का सूजन का स्तर काफी कम हो गया। अदरक ने हमारे शरीर की प्रतिरक्षा कोशिकाओं को शांत किया, जो बहुत ज्यादा सक्रिय होकर सामान्य ऊतकों पर भी हमला कर रही थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात मस्तिष्क के स्वास्थ्य की। मैंने बताया था कि अल्जाइमर डिमेंशिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें बीटा एमिलॉइड नामक एक खराब प्रोटीन मस्तिष्क में जमा होकर तंत्रिका कोशिकाओं को मार देता है। एक भारतीय शोध दल ने अदरक सहित कई जड़ी बूटियों की तुलना की और पाया कि अदरक इस खराब प्रोटीन से मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं की रक्षा करने में सबसे प्रभावी था। इसकी तुलना ऐसे कर सकते लिए मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाएं एक कीमती चीनी मिट्टी के बर्तन की तरह है। बीटा एमिलॉइड नामक खराब पदार्थ हथौड़ा लेकर उस बर्तन को तोड़ने की कोशिश करता है, तब अदरक एक ढाल बनकर उस बर्तन की रक्षा करता है। और भी अच्छी खबर है, थाईलैंड में अधेड़ उम्र की महिलाओं को 2 महीने तक अदरक खिलाया गया तो उनकी याददाश्त में सुधार हुआ। अभी अभी सुने गए फोन नंबर को याद रखने या खाना पकाने के क्रम को याद रखने की उनकी क्षमता में वास्तव में सुधार हुआ। ऐसा इसलिए है क्योंकि अदरक उस पदार्थ को टूटने से रोकता है जो याददाश्त के लिए जरूरी है। सारांश यह है, अदरक को सुखाने या उबालने से यह सूजन को नियंत्रित करने वाले एक शक्तिशाली तत्व में बदल जाता है। यह तत्व सूजन की फैक्ट्री को रोकता है, दर्द के संकेतों को कम करता है, मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं की रक्षा करता है और याददाश्त को बचाता है। यह कोई रहस्यमयी लोक उपचार नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक रूप से सिद्ध एक प्राकृतिक औषधि है। सुनीता शर्मा जी भी यह स्पष्टीकरण सुनकर समझ गईं, इसलिए उन्होंने इसे पूरी ईमानदारी से अपनाने का फैसला किया। अब आप भी समझ गए होंगे, है ना? अच्छा, इसलिए अदरक इतना प्रभावी है कि आप सिर हिला रहे हैं। अगर आज की ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो कमेंट में सिर्फ अदरक शब्द लिख दीजिए। तो चलिए अब मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण यानी इसे अमल में लाने का तरीका बताता हूं। इस प्रभाव को ठीक से पाने के लिए आपको अदरक का सेवन कैसे करना चाहिए मैं आगे विस्तार से बताऊंगा। तो अब वो बात जिसका आप सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं, आखिर अदरक को कैसे खाया जाए कि उसका पूरा फायदा मिले। मैं आपको वही तरीका बताऊंगा जो सुनीता शर्मा जी ने मेरी बात सुनकर घर जाकर तुरंत शुरू किया था। उन्होंने सिर्फ 3 चीजें नियमित रूप से की। पहली, सुबह खाली पेट 1 कप अदरक की चाय। शर्मा जी हर सुबह उठकर मुंह हाथ धोकर सबसे पहले अदरक की चाय पीती थी। इसे बनाना बहुत आसान है। 2 से 3 ग्राम सूखा अदरक यानी अंगूठे के 1 पोर के बराबर को पतले टुकड़ों में काटकर 200 मिलीलीटर गर्म पानी में डालें और लगभग 10 मिनट तक भिगोकर रखें।
अगर कैसेटी पर की कोई भी बतलन मिनट पहले के बात रखे आपके पास सोंठ सूखे अदरक का पाउडर है तो ये और भी आसान है। आधा चम्मच सोंठ गर्म पानी में मिलाकर पी लें। यहां एक महत्वपूर्ण बात है, आपको हमेशा सूखा अदरक या उबला हुआ अदरक ही इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों? जैसा कि मैंने पहले बताया, अदरक को सुखाने या गर्म करने पर ही जिंजरोल ज्यादा शक्तिशाली शोगॉल में बदलता है। अगर आप कच्चा अदरक पीसकर खाते हैं तो आपको सिर्फ जिंजरोल मिलेगा, लेकिन सूखे या उबले हुए अदरक से आपको शोगॉल भी मिलेगा। सुनीता शर्मा जी ने इसमें एक छोटा सा नुस्खा और जोड़ा। वो अदरक की चाय में एक ब्लैक टी का टी बैग भी डाल देती थी। काली चाय की गर्म प्रकृति अदरक के साथ मिलकर शरीर को और भी गर्म करती है और स्वाद को भी बहुत नरम बना देती है। इसमें थोड़ा सा गुड़ या भूरी चीनी मिलाने से इसे पीना और भी आसान हो जाता है, लेकिन ध्यान रहे चीनी बहुत ज्यादा न डालें। जिन लोगों को मधुमेह है उन्हें विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। दूसरा, उन्होंने नाश्ते के रूप में अदरक शहद का मुरब्बा खाया। इसे बनाकर आप फ्रिज में 1 महीने तक रख सकते हैं, इसलिए यह बहुत सुविधाजनक है। बनाने की विधि बताता हूं। एक 100 ग्राम अदरक को अच्छी तरह धोकर पतले स्लाइस में काट लें। छिलका ना उतारें। अदरक के छिलके के ठीक नीचे सबसे ज्यादा एसेंशियल ऑयल होते हैं। बस इसे अच्छी तरह से धो लें। कटे हुए अदरक को एक कांच के जार में डालें और ऊपर से इतना शहद डालें कि अदरक पूरी तरह से डूब जाए। फिर इसे फ्रिज में 3 दिन तक रखें। इससे अदरक का तीखापन शहद में घुल जाएगा और इसे खाना आसान हो जाएगा। इसे दिन में 1 या 2 टुकड़े खाएं। यह गले में खराश या खांसी होने पर विशेष रूप से फायदेमंद है। सुनीता शर्मा जी दोपहर में 3 बजे के आसपास जब हल्की भूख लगती थी तब इसका 1 टुकड़ा खाती थी। तीसरा, उन्होंने हफ्ते में 2 बार घुटनों पर अदरक का सेंक किया। यह दर्द वाले हिस्से पर सीधे लगाने का तरीका है। अदरक को कद्दूकस करके एक मलमल के कपड़े में बांध लें। इसे गर्म पानी में डुबोकर अच्छी तरह निचोड़कर दर्द वाले घुटने पर रखें और 15 से 20 मिनट तक सेंक करें। अदरक की गर्मी त्वचा के माध्यम से जोड़ तक पहुंचकर रक्त संचार को बेहतर बनाने में मदद करती है। शर्मा जी शाम को टीवी देखते हुए यह सेंक करती थी और कहती थी, सेंक के बाद घुटना काफी हल्का महसूस होता है। लेकिन जिनकी त्वचा संवेदनशील है वे अदरक को सीधे त्वचा पर न लगाएं, बल्कि एक पतले कपड़े से एक बार और लपेटकर इस्तेमाल करें, क्योंकि अदरक त्वचा में जलन पैदा कर सकता है। बस ये 3 चीजें, सिर्फ ये 3 चीजें सुनीता शर्मा जी ने 3 महीने तक बिना नागा किए की। कुछ खास नहीं है, है ना? सुबह 1 कप चाय, दोपहर में 1 टुकड़ा नाश्ता और शाम को 1 बार सेंक। बस इतना ही। लेकिन यहां कुछ सावधानियां हैं जिन्हें आपको जरूर जानना चाहिए। ध्यान से सुनिए। पहला, अदरक का सेवन दिन में 4 ग्राम से ज्यादा ना करें। ज्यादा खाने से बेहतर नहीं होता। ज्यादा खाने से पेट में जलन या दस्त हो सकते हैं। जिन लोगों को पेट में सूजन या अल्सर है उन्हें विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। अगर खाली पेट खाने से पेट में असुविधा हो तो भोजन के बाद खाएं। दूसरा, जब 39 डिग्री सेल्सियस 100 डोरफ से ज्यादा तेज बुखार हो तो अदरक का सेवन न करें। अदरक शरीर को गर्म करता है, इसलिए तेज बुखार में इसे खाने से बुखार और बढ़ सकता है। ये आग में घी डालने जैसा होगा। तीसरा, जो लोग खून पतला करने वाली या थक्का रोधी दवाएं ले रहे हैं वे अदरक का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अदरक में खून को पतला करने का प्रभाव होता है, इसीलिए ये दवाओं के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है। जो लोग उच्च रक्तचाप की दवाएं ले रहे हैं उनके लिए भी यही बात लागू होती है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अदरक एक सहायक उपचार है, दवा नहीं। आप अदरक के लिए अपनी उच्च रक्तचाप, मधुमेह या गठिया की दवाओं को लेना बंद न करें। दवाएं अपनी जगह लें और अदरक को उनके प्रभाव को बढ़ाने वाले एक सहायक साधन के रूप में उपयोग करें। पांचवा, निरंतरता ही कुंजी है। 1-2 दिन खाकर परिणाम की उम्मीद न करें। आपको कम से कम 3 महीने तक लगातार सेवन करना होगा,
तभी शरीर में बदलाव महसूस होगा। सुनीता शर्मा जी को भी लगभग 1 महीने बाद ही घुटनों में थोड़ी राहत महसूस होने लगी थी और 3 महीने में उन्होंने एक निश्चित बदलाव महसूस किया। अगर आपको अदरक का स्वाद बिल्कुल पसंद नहीं है तो क्या करें? तो अदरक के कैप्सूल के रूप में सप्लीमेंट लेना भी एक विकल्प है। ये आपको दवा की दुकानों या स्वास्थ्य खाद्य भंडारों में मिल जाएगा। उस पर दैनिक खुराक की मात्रा लिखी होती है, उसी का पालन करें। या फिर खाना बनाते समय अदरक का भरपूर उपयोग करें। मछली, करी, मटन या चिकन बनाते समय या सूप बनाते समय अदरक ज्यादा डालें। अदरक गंध को दूर करता है और साथ ही आपके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखता है। ये एक तीर से दो निशाने हैं। और एक और टिप, अगर आप अदरक के साथ हल्दी का सेवन करते हैं तो सूजन रोधी प्रभाव और भी शक्तिशाली हो जाता। अदरक की चाय बनाते समय उसमें हल्दी पाउडर मिला सकते हैं, या अदरक शहद का मुरब्बा बनाते समय उसमें हल्दी भी मिला सकते हैं। उसमें एक टुकड़ा दालचीनी और एक टुकड़ा नींबू मिलाने से तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। दोस्तों, ये मुश्किल नहीं है ना? आप आज ही घर जाकर इसे शुरू कर सकते हैं। बाजार जाकर एक अदरक की गांठ ले आएं, उसे सुखाकर चाय बनाएं या शहद में भिगोकर रख दें और कम से कम 3 महीने तक लगातार इसका सेवन करें। अगर आपके आसपास कोई घुटनों के दर्द, ठंडे हाथ, पैर या पुरानी थकान से परेशान है तो ये वीडियो उनके साथ जरूर साझा करें। आपका एक छोटा सा साझाकरण किसी को उसका स्वास्थ्य वापस दिला सकता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि 3 महीने बाद सुनीता शर्मा जी में क्या बदलाव आया। 3 महीने बाद एक दिन सुनीता शर्मा जी मेरे क्लिनिक में फिर से आई। जब वो दरवाजा खोलकर अंदर आई तो मैं उन्हें देखकर हैरान रह गया। उनकी चाल ही बदल गई थी। पहले वो घुटने को लंगड़ाते हुए बहुत सावधानी से चलती थी, लेकिन उस दिन वो बहुत हल्के कदमों से चल रही थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर विक्रम सिंह, सुबह उठने पर जो मेरे घुटने अकड़ जाते थे वो अब लगभग खत्म हो गया है। पहले मुझे 30 मिनट तक मालिश करनी पड़ती थी, तब जाकर मैं चल पाती थी, लेकिन अब मैं उठते ही तुरंत चल सकती हूँ। वो अब सीढ़ियां भी उतर सकती थी। बेशक वो सावधानी से उतरती थी, लेकिन पहले की तरह घुटनों से कटकट की आवाज नहीं आती थी और न ही चुभने वाला दर्द होता था। मैंने उनकी दोबारा खून की जांच की। नतीजों में उनका सीआरपी स्तर यानी सूजन का स्तर सामान्य सीमा में आ गया था। 3 महीने पहले की तुलना में यह आधे से भी कम हो गया था। उनके शरीर में जल रही सूजन की आग बुझ चुकी थी। और भी आश्चर्यजनक बात उनके चेहरे का भाव था। पहले वो हमेशा थकी हुई और उदास दिखती थी, लेकिन उस दिन उनकी आंखों में एक चमक थी। उन्होंने बताया कि आजकल वो अपने पोते पोतियों के साथ पार्क जाती हैं और दोस्तों के साथ बाजार भी जाती हैं। वो उस दोस्त के घर भी दोबारा गईं जिसके घर में लिफ्ट नहीं है। दोस्तों, यही है अदरक की ताकत। ये कोई खास चीज नहीं है। हमारे आसपास मिलने वाली एक आम अदरक की गांठ। उन्होंने बस 3 महीने तक इसका लगातार सेवन किया। आपको महंगे स्वास्थ्य सप्लीमेंट खरीदने की जरूरत नहीं है, जटिल उपचारों की भी जरूरत नहीं है। बस हर सुबह 1 कप अदरक की चाय, बस इतना ही। तो चलिए, आज मैंने जो बातें बताई हैं उन्हें 3 बिंदुओं में सारांशित करता हूं। पहला, अदरक में मौजूद शोगाल शरीर की सूजन को कम करता है और जोड़ों के दर्द से राहत देता है। दूसरा, दिन में 2 से 3 ग्राम 3 महीने से अधिक समय तक लगातार सेवन करने से प्रभाव देखा जा सकता है। तीसरा, ये डिमेंशिया की रोकथाम और हृदय स्वास्थ्य के लिए भी एक प्राकृतिक खजाना है। दोस्तों, आप भी सुनीता शर्मा जी की तरह बदल सकते हैं। भले ही अभी आपके घुटने दुख रहे हों, हाथ पैर ठंडे हों और शरीर भारी हो, हार मत मानिए। अदरक की एक गांठ की शक्ति पर विश्वास करें और आज से ही शुरू करें। सुबह उठते ही 1 कप अदरक की चाय, दोपहर में भूख लगने पर अदरक शहद का एक टुकड़ा और शाम को टीवी देखते हुए घुटनों पर अदरक का सेंक। बस इतना याद रखें। 3 महीने बाद आप भी सुनीता शर्मा जी की तरह हल्के कदमों से अपने पोते पोतियों के साथ पार्क में टहल सकेंगे। आप दोस्तों के साथ फिर से यात्रा पर जा सकेंगे। आप सुबह उठकर एक ताजगी भरे एहसास के साथ दिन की शुरुआत कर सकेंगे। एक स्वस्थ बुढ़ापा आपके हाथों में। एक छोटा सा कदम एक बड़ा बदलाव लाता है।
प्रकृति के इस उपहार को स्वीकार करें और इसका लगातार सेवन करें। आपका शरीर निश्चित रूप से जवाब देगा। मैंने एक बड़े अस्पताल में 20 से ज्यादा वर्षों तक अनगिनत मरीजों का इलाज किया है। उनमें से मैंने सुनीता शर्मा जी जैसे कई लोगों को देखा है जिन्होंने अदरक से अपना स्वास्थ्य वापस पाया है। आप भी कर सकते हैं। इसी पल से शुरू करें। जो लोग आज से ही इसे अपनाने का संकल्प लेते हैं वे कमेंट में संख्या 2 लिखें। आपका संकल्प दूसरों को भी हिम्मत देगा और 3 महीने बाद आप में क्या बदलाव आया ये फिर से कमेंट में बताएंगे तो उससे बड़ी खुशी और कोई नहीं होगी। मैं आपके स्वस्थ बुढ़ापे के लिए तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।